अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आईओटी बेस्ड एल्डरली केयर सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास 4 रूम्स होंगे। हर रूम के अंदर हमारे पास एक फ़ैन होगा, हमारे पास एक लैंप होगा, हमारे पास एक टेम्परेचर मॉनिटर होगा, हमारे पास एक कैमरा होगा, हमारे पास एक मोशन सेंसर होगा और एक होगा हमारे पास डोर। और जो ये सारी डिवाइसेस हैं ये हमारे पास होम गेटवे के साथ वायरलेसली कनेक्ट होंगी वाईफाई के थ्रू। और जो होम गेटवे है वो हमारे साथ आईटी सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। होम गेटवे जो है वो आईटी सर्वर के साथ आगे कनेक्ट होगा। और जो है होम गेटवे ये हम इसको एक केयर टेकर का पीसी के साथ भी कनेक्ट करेंगे जिसके थ्रू हम साइड डिवाइसेस को मॉनिटर करेंगे। अब जो साइड डिवाइसेस होंगी हर रूम के अंदर ये हमारे पास वायरलेस के थ्रू वाईफाई के थ्रू हमारे पास होम गेटवे के साथ कनेक्टेड होंगी। और जो भी सारी डिवाइसेस हैं ये आईटी सर्वर के थ्रू सारी कंट्रोल की जाएंगी कि उनको ऑन करना, ऑफ करना, उन पर ऑटोमेशन रूल्स को अप्लाई करना। और जो होगा हमारे पास पीसी होगा जिसको हम केयर टेकर पीसी कहेंगे। इसके थ्रू हम आईटी डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकेंगे जो हमने आईटी सर्वर के साथ कनेक्ट की होंगी। सबसे पहले हमारे पास 4 रूम्स हैं। हम 4 रूम्स को पहले लेबल कर लेते हैं, उसको नेम दे लेते हैं रूम्स को। सबसे पहले हम रूम्स को नेम देते हैं। यहाँ आगे हमारे पास इसको देते हैं हम रूम 1, इसको देते हैं हम रूम 2, और उसके बाद हम इसको देते हैं रूम 3, और इसको हम देते हैं रूम 4। ये हमने नेम दे लिया है रूम्स को। इसके बाद हमने क्या करना है, हम इसके बाद होम गेटवे हमने ऐड करना है। होम गेटवे के साथ हमने आईओटी सर्वर को ऐड करना है और उसके बाद हमने करना है साथ एक पीसी को ऐड करना है जिसको हम केयर टेकर का पीसी कहेंगे। उसके बाद हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ आएंगे हम वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर। वायरलेस डिवाइसेस पे हमें यहाँ मिलेगा एक होम गेटवे पड़ा हुआ है। हम इसको यहाँ रखेंगे होम गेटवे को। हम होम गेटवे के साथ हमें चाहिए आईओटी सर्वर। हम आएंगे यहाँ एंड डिवाइसेस के ऊपर। यहाँ जो पड़ा है सर्वर पीटी ये एज हमारे पास आईओटी सर्वर यूज़ होगा। इसको हम लेंगे एक आईओटी सर्वर। उसके बाद हमारे पास चाहिए एक हमें चाहिए पीसी जिसके थ्रू हम साइड डिवाइसेस को कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे। वो हमने ले लिया एक पीसी। ये हमने ले लिया है पीसी। ये हमारे पास डिवाइसेस आ गई हैं। अब हम डिवाइसेस को जो हमने लिए हैं होम गेट पे हमारे पास आईटी सर्वर और जो पीसी हम इसको स्ट्रेट केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट करेंगे। स्ट्रेट केबल हमने सेलेक्ट की है। यहाँ से हम इसकी इथरनेट 1, यहाँ से हम इथरनेट 0, यहाँ से फिर हम स्ट्रेट केबल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने इथरनेट 2 और यहाँ से हमने इसको कर दिया फास्ट इथरनेट। हम इसको अब नेम असाइन करेंगे। हम होम गेटवे 1 से हम इसको कर देंगे होम गेटवे कर देंगे हम इसको। और इसको सर्वर 1 से हम कर देंगे आईओटी सर्वर कर देंगे हम इसका नेम। ये हमने इसका कर दिया नेम आईओटी सर्वर। और इसको पीसी को हम नेम दे देंगे केयर टेकर पीसी। केयर टेकर पीसी ये हमने नेम दे दिया इसको। ये हमने कनेक्ट कर लिया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम आई जो इन डिवाइसेस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। हम पहले होम गेटवे को कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे कॉन्फ़िगर टैब में जाएंगे। हम जाएंगे यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। हम यहाँ इसको देंगे IP1.1 दे दिया हमने। उसके बाद हम जाएंगे इसके वायरलेस के अंदर। वायरलेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ हमने SSDO हम बना रहे हैं एल्डरली केयर सिस्टम। तो एल्डरली केयर सिस्टम के लिए हम इसको नाम दे देंगे केयर एल्डरली केयर सिस्टम दे दिया। और हम उस पर सिक्योरिटी को अनेबल करेंगे। सिक्योरिटी जैसे हम वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, हमारे पास उसके अंदर पासवर्ड देते हैं। ये हमने सिक्योरिटी अनेबल कर दी है। हमारे पास है वाईफाई का नेम है हमारे पास एल्डरली केयर सिस्टम। ये हमने सिक्योरिटी अनेबल कर दी है। और यहाँ हम उसको पासवर्ड देंगे हमारे पास elderly 1 2 3 4 5। ये हमने दे दिया है इसको। इसको हमने दे दिया है हमारे पास। ये हमने इसको पासवर्ड दे दिया हमने elderly गेट सिस्टम को, हमारे पास जो है वाईफाई को। हम उसके बाद जाएंगे, हम सर्वर पे जाएंगे, सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे हम। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गए हैं हम। उसके बाद आईटी सर्वर। उसके बाद हम आएंगे fastnet 01 पे। उसको देंगे 192.168.1.2 क्योंकि 1 हमने दे दिया था होम गेटवे को। और उसके बाद हम जाएंगे सर्विसेज के अंदर। इसके अंदर उसके जाएंगे यहाँ आईओटी सर्वर सर्विसेज के अंदर। यहाँ हम इसको कर देंगे अनेबल क्योंकि हमने जो भी डिवाइस कनेक्ट करनी है हमने इसको इंटरनेट के थ्रू हमने कंट्रोल करना है। तो इसलिए हम आईटी सर्वर जो है हमने इसको अनेबल करेंगे तो फिर वो साइड डिवाइसेस के थ्रू हम कंट्रोल कर सकेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ केयरटेकर पीसी को, हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। डेस्कटॉप पे गए, IP कॉन्फ़िगरेशन पे गए, हम इसको दे देंगे 192.168.1.3। डिफ़ॉल्ट गेट पे हम इसको दे देंगे 192.168.1.1। ये हमने इसको दे दिया डिफ़ॉल्ट गेट पे। हम इसको अब लेबल कर देते हैं यहाँ।
हमने इसको दिया था 192.168.1.1। इसको दिया था हमने 192.168.1.2। और इसको हमने दिया था IP 192.168.1.1.3। ये हमने दे दिया है। ये हमने IP भी दे दिए हैं, इनको नेम भी असाइन कर दिए हैं हमने। अब हमने करनी है IT डिवाइसेस जो हमने रूम्स के अंदर रखनी है। हमने IT डिवाइसेस को सिलेक्ट करना है और रूम्स के अंदर उनको सेट करना है। हम IT डिवाइसेस को सेलेक्ट करते हैं यहाँ। इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेंगे क्योंकि IT डिवाइसेस इकट्ठी हम एक दफ़ा रख देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, IT डिवाइसेस हम जाएंगे यहाँ हमारे पास एंड डिवाइसेस में यहाँ जाएंगे हम होम के अंदर। होम एंड डिवाइसेस पे गए, यहाँ गए हम होम के अंदर यहाँ हमें सारी IT डिवाइसेस मिल जाएंगी। सबसे पहले हमने लेना है फ़ैन। ये फ़ैन हम कंट्रोल प्रेस करके हम फ़ैन को जब सेलेक्ट करेंगे हमने फ़ैन सेलेक्ट कर लिया, ये हमने यहाँ लगा दिया। और उसके बाद हम करेंगे, हम कंट्रोल प्रेस करके हम फ़ैन को सेलेक्ट करेंगे तो सारे फैंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने ये फैंस ऐड कर लिए हैं, ये हमने फ़ैन ऐड कर लिए हैं। ये हमने फ़ैन पहले रूम के अंदर लगा लिए हैं हमने। उसके बाद हम करेंगे ये रूम लगा लिया है, फ़ैन लग गया हर रूम के अंदर हमारे पास। उसके बाद हमने क्या, हम डोर चाहिए हर रूम के लिए, हम डोर ले लेंगे हर रूम के लिए। कंट्रोल प्रेस करके हम सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल डोर्स हम प्लेस कर सकते हैं। ये हमने 4 डोर ले लिए हर हमारे पास रूम के लिए। उसके बाद हमें चाहिए डोर्स ले लिए हमने। उसके बाद डोर के बाद हमें चाहिए था यहाँ लैंप। कंट्रोल प्रेस करके हम लैंप लेंगे, हर रूम के अंदर एक लैंप प्लेस करेंगे। ये हमने 4 लैंप्स लगा लिए। इसके बाद हम और चाहिए हमें ये मोशन डिटेक्टर, हमें चाहिए मोशन डिटेक्टर सेंसर। इसको सेलेक्ट करेंगे, हर रूम के अंदर हम एक प्लेस करेंगे। उसके बाद हमें मोशन डिटेक्टर के बाद हमें चाहिए उसके बाद हमें क्या चाहिए, मोशन डिटेक्टर ले लिया। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ से टेम्परेचर मीटर करने के लिए हमें चाहिए था, हम इसको पहले करेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया है। मोशन डिटेक्टर हम लेंगे, टेम्परेचर मॉनिटर हर रूम के अंदर एक प्लेस करेंगे हम। ये हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए, एक रह गया हमारे पास कैमरा रह गया, हर रूम के अंदर एक कैमरा लगाने के लिए रह गया हमारे पास। हम कैमरे को लेके यहाँ सेलेक्ट रखते हैं, लगाते हैं। ये हम ले लिया कैमरा, हर रूम के अंदर हम कैमरा सेलेक्ट करेंगे। ये कैमरा यहाँ ले लिया हमने। ये हर रूम के अंदर एक कैमरा ऐड करेंगे। हमने यहाँ कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ से कैमरा सेलेक्ट किया, हर रूम के अंदर हम एक प्लेस कर देंगे। ये हमने हर रूम के अंदर एक कैमरा प्लेस कर दिया हमने। हमारे पास सब डिवाइसेज जो हमने लेनी थी हर रूम के लिए वो हमने ले ली हैं। हमें इसके बाद हम हर डिवाइस को हम रीनेम करना है उसके रूम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने बाद में इस पर ऑटोमेशन रूल्स इन पर अप्लाई करने हैं। क्योंकि बाद में हमने इस पर ऑटोमेशन रूल्स अप्लाई करने हैं तो उसके लिए हम हर डिवाइस को रीनेम करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम कैमरे को रीनेम करते हैं। हम इसको करते हैं कैमरा 1, क्योंकि रूम के अकॉर्डिंग। इसको हम करेंगे फ़ैन 1, इसको टेम्परेचर मीटर 1,
इसको लैंप 1, इसको मोशन डिटेक्टर 1, और इसको हम करेंगे डोर 1। इस तरह हम बाकी रूम्स को भी रीनेम कर देते हैं उसके डिवाइसेस को। इसको हमने कर दिया कैमरा 2, फैन 2, टेम्परेचर मीटर 2, इसको करेंगे हम लैंप 2, मोशन डिटेक्टर 2, ये आ गया हमारे पास डोर 2। इस तरह हम बाकी जो रूम 3 और रूम 4 हम उसको भी रीनेम कर देंगे उसके डिवाइसेस को भी। ये आ गया हमारे पास कैमरा 3, फैन 3, टेम्परेचर मॉनिटर 3, उसके बाद आ गया हमारे पास लैंप 3, मोशन डिटेक्टर 3, यहाँ आ जाएगा हमारे पास डोर 3। डोर 3 इस तरह हम जो लास्ट रूम है हमारा रूम 4 उसको भी हम उसके डिवाइसेस को भी रीनेम कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास कैमरा 4, ये आ गया हमारे पास फैन 4, टेम्परेचर मॉनिटर 4, डोर 4, उसके बाद आ गया मोशन डिटेक्टर 4, उसके बाद आ गया हमारे पास लैंप 4। आपने सारी डिवाइसेस को रीनेम कर दिया, अब हम इनको होम गेटवे के साथ कनेक्ट करते हैं। डिवाइस पे इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ कन्फिग टर्मिनल पे। कन्फिग पे जाके हम जहाँ जाएंगे वायरलेस के अंदर, वायरलेस पे जाएंगे तो हम यहाँ SSID हमने दी है ना होम गेटवे के अंदर, यहाँ एल्डरली केयर सिस्टम, एल्डरली केयर सिस्टम, ये हमने वहाँ आईडी दी थी, याद है SSID, जब हमने होम गेटवे के अंदर ये जाके हमने आईडी वहाँ ये दी थी। इसको कॉपी कर लेते क्योंकि सब डिवाइस के अंदर ये यूज़ होगी। हमने WPA2 PS के वहाँ सिक्योरिटी ऐड की थी, यहाँ हमने इसका पासवर्ड रखा था एल्डरली 1 2 3 4 5। कि हम इसको जब एंटर करेंगे तो ये हमारे पास वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी होम गेटवे के साथ डिवाइस। ये देखिए कनेक्ट हो गई है। इस तरह बाकी सारी डिवाइसेस को भी जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं होम गेटवे के साथ। कॉन्फ़िगर पे गए हम, उसके बाद वायरलेस के अंदर गए, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया ये, उसके बाद एल्डरली 1 2 3 4 5 ये कनेक्ट हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। कॉन्फ़िग के अंदर गए, हमारे वायरलेस के अंदर गए चले, और इस डिवाइस को हम SSID दी एल्डरली 1 2 3 4 5 ये भी कनेक्ट हो जाएगी हमारे पास। लैब को भी हम जल्दी कनेक्ट करते हैं। कॉन्फ़िग के अंदर गए हम, उसके बाद वायरलेस के अंदर गए, यहाँ हमने SSID वो दी, सिक्योरिटी सेलेक्ट की हमने ये, और एल्डरली 1 2 3 4 5 ये हमने कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद रह गया मोशन डिटेक्टर, इसको हम सेलेक्ट कनेक्ट करते हैं उसके साथ होम गेटवे के साथ। आईडी दी एल्डरली 1 2 3 4 5,
अब रह गया हमारे पास डोर को भी हम कनेक्ट करते हैं। देखिए जैसे जैसे हम आईडी दे रहे हैं वाईफाई की और उसके बाद हम उसको पासवर्ड दे रहे हैं तो 7 डिवाइसेस हमारी सारी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो रही हैं होम गेटवे के साथ। ये आ गया, हमने सिक्योरिटी सेलेक्ट की एल्डरली 1 2 3 4 5। अब हमारे पास रूम 1 की सारी डिवाइसेस होम गेटवे के साथ कनेक्टेड हो गई हैं। ये डोर भी कनेक्ट हो गया सारी डिवाइसेस। इस तरह बाकी सारे रूम्स की डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं होम गेटवे के साथ। हम रूम की डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं होम गेटवे के साथ। ये आ गया हमारे पास, कॉन्फ़िगर करेंगे हम इसको। वायरलेस के अंदर गए और इसको हम दिया सिक्योरिटी एल्डरली 1 2 3 4 5। ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम इसके फ़ैन को कनेक्ट करते हैं। इस तरह हमने एक रूम की डिवाइसेस कनेक्ट किया, इससे हम सारी रूम की डिवाइसेस को साथ कनेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गए, हम वायरलेस पे गए, इसको भी हम करते हैं। क्योंकि सारी डिवाइसेस जो हमारे पास होम गेटवे के साथ कनेक्टेड होंगी तो हम आईटी सर्वर के थ्रू इनको कंट्रोल कर सकेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद आ गया कॉन्फ़िगर टर्मिनल वायरलेस। उसके बाद ये आ गया एल्डरली 1 2 3 4 5। उसके बाद मोशन डिटेक्टर को भी हम करेंगे साथ कॉन्फ़िगर कर दें। इस तरह हम डिवाइसेस पे पास लगा रहे हैं, सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती जा रही हैं होम गेटवे के साथ। ये कॉन्फ़िगर वायरलेस पे गए हमने इसको सिक्योरिटी पासवर्ड देंगे एल्डरली 1 2 3 4 5। मेरे पास 2 रूम्स जो हैं वो कनेक्टेड हो गए हैं होम गेटवे के साथ। तीसरे रूम को कनेक्ट करते हैं होम गेटवे के साथ। सब पहले हमने 2 रूम्स को कनेक्ट किया, डिवाइस को हम इसकी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे। एल्डरली 1 2 3 4 5। फैन को कनेक्ट करते हैं हम। वायरलेस पे गए हम एल्डरली 1 2 4 5। इसके बाद हम इसको करेंगे एल्डरली 1 2 3 4 5। उसके बाद ये लैम्प साइड डिवाइस को हम कनेक्ट कर लेंगे ना पहले होम गेटवे के साथ। फिर हम जाएंगे इसके ऊपर, हम आईटी सर्वर के ऊपर जाएंगे। आईटी सर्वर को हम पहले साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद फिर हम सारी डिवाइसेस को आईटी सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे एल्डरली 1 2 3 4 5। अभी हम इसको होम गेटवे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू। बाद में हम करेंगे इन सारी डिवाइसेस को आईटी सर्वर के साथ कनेक्ट। इसको हम पहले हम आईटी सर्वर, उससे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे आईटी सर्वर को। पहले ये हम काम कर लें, उसके बाद हम वो काम करते हैं। इसके थ्रू हम सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे आपस में। 2 3 4 5। कॉन्फ़िगर पे गए हम वायरलेस। 1 2 3 4 5। 3 रूम्स कनेक्ट हो गया। हम 4th रूम को जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह साथ। ये आईडी देंगे हम एल्डरली 1 2 3 4 5। रूम को भी देंगे हम 1 2 3 4 5। ये इसका पासवर्ड है। उसके बाद टेम्परेचर मीटर को भी कनेक्ट करते जल्दी जल्दी हम। एल्डरली 1 2 3 4 5। ये आ गया हमारे पास वायरलेस।
इस डिवाइस को भी कनेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 ये लास्ट डिवाइस है हमारी, इसको हम पहले कर लें, होम गेटवे के साथ कनेक्ट कर लें। अब हमारी जो सारी डिवाइसेस हैं वो वाईफाई के थ्रू होम गेटवे के साथ कनेक्टेड हैं। अब हमने इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया, अब हमने इसको मॉनिटर करना है। जो हमारा इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ है वो है कि आईटी डिवाइस को हमने मॉनिटर करना इंटरनेट के थ्रू। उसके लिए हमने आईटी सर्वर पे जाएंगे, पहले आईटी सर्वर को हम करेंगे साइन अप। ये आईटी सर्वर पे हम जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप पे जाएंगे वेब सब ब्राउज़र के ऊपर, क्योंकि हमने इसकी याद है ना जो था हमारा इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या की थी 192.168.1.2। अब वेब ब्राउज़र ओपन होगा तो हम इसकी करेंगे साइन अप करेंगे, आईटी सर्वर को ना हम साइन अप करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 192.168.1.2 एंटर करेंगे। ये हमारे पास आ गया रजिस्ट्रेशन सर्वर लॉगिन किया, आई पी सर्वर को रजिस्टर हमने करना है, लेकिन अभी तक हमारे पास हमने साइन अप नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हम करेंगे साइन अप करेंगे आई सर्वर अकाउंट को। हम इसका दे देते हैं पासवर्ड एडमिन दे देते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड ही दे देते हैं हम एडमिन। हम यहाँ कर लेते हैं क्रिएट। यहाँ देखिए हमारे पास अभी कोई डिवाइस शो नहीं हो रही है हमारे पास। 192.168.1.2 जो हमारे पास सर्वर का आईपी एड्रेस है, यहाँ पे कोई डिवाइस हमारे पास कनेक्ट शो नहीं हो रही। हम इन डिवाइसेस को अब आईटी सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। हर डिवाइस के ऊपर जाएंगे हम, हर डिवाइस के ऊपर हम जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे जहाँ जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ आ गया आईटी सर्वर आ गया। यहाँ आ गया हम रिमोट सर्वर लिखेंगे। हमारे सर्वर का एड्रेस क्या था 192.168.1.2, ये उसका एड्रेस था आईपी एड्रेस। इसको हम कॉपी कर लेंगे, सब में ये यूज़ होगा। और ये एडमिन, और ये भी था हमारे पास एडमिन। जब हम इनको यहाँ करेंगे कनेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए रिफ्रेश, ये मतलब कनेक्ट हो गया है हमारे पास। जो सर्वर था हम इसको यूज़र नेम और पासवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं। जो हमारे पास था ये हमने सर्वर के साथ जो डिवाइस हो गया कनेक्ट, हम रिफ्रेश कर रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है देखिए रिफ्रेश का, मीन्स वो डिवाइस है वो आईटी सर्वर के साथ कनेक्ट हो गई है। आपको चेक भी करवा देता हूँ कि ये कनेक्ट हुई है या नहीं हुई। देखिए पहले एक डिवाइस चेक कर लें, फिर बाकी सारी डिवाइस को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। ये आ गए हमारे पास। हम आएंगे आईपी मॉनिटर, अभी हम यहाँ शो हो जाएंगे डिवाइसेस कि जो जो डिवाइस कनेक्ट हुई होगी वो यहाँ शो हो जाएगी हमारे पास। ये हम लॉगिन करेंगे हमारे पास 1.2, हम इसको करेंगे लॉगिन। ये देखिए हमने जो सर्वर के साथ डिवाइस वहाँ कनेक्ट की थी, हमने रिमोट सर्वर का आईपी एड्रेस दिया था और पासवर्ड यूज़र नेम दिया था। ये देखिए शो हो गई है डिवाइस कैमरा वन रूम का। इस तरह बाकी सारी जो डिवाइस हैं उनको भी जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। चले गए हम सेटिंग, यहाँ आ गया हमारे पास रिमोट सर्वर। यहाँ देते हैं हम 192.168.1.2, इसको हम कर देंगे कनेक्ट। जल्दी कनेक्ट होगा तो हम नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। कनेक्ट हो गया, हम अगली डिवाइस के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ आ गया हमारे पास रिमोट सर्वर 192.168.1.2। ये हम डिवाइस से भी कनेक्ट हो गई है डिवाइस हमारी। इस तरह बाकी सारी डिवाइस को भी हम आईडी सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। वन 192.168.1.2, इसको हम करेंगे हम कनेक्ट। देखिए जिस तरह से हम रिमोट सर्वर का एड्रेस और यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं वो हमारी डिवाइसेस जो हैं सारी सर्वर के साथ कनेक्ट होती जा रही है। 168.1.2 कनेक्ट हो गया और लास्ट डिवाइस रहेगी डोर, इसको भी कनेक्ट करते हैं आईटी सर्वर के साथ। ये आ गया वायरलेस नहीं सॉरी सेटिंग्स पे रिमोट सर्वर
192.168.1.2 एडमिन एडमिन इसको कर दिया कनेक्ट। अब तक हमारे पास रूम 1 की सारी डिवाइसेज हैं वो आईडी सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हम बाकी रूम्स की भी डिवाइसेस को जल्दी जल्दी आईडी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। हम कैमरे के ऊपर जाएंगे, उसके बाद ये हम मोड सर्वर और 192.168.1.2 ये हो गया हमारे पास कनेक्ट हो गया हमारे पास। हम फैन को कनेक्ट करते हैं। ये आ गया हमारे पास रिमोट सर्वर 192.168.1.2 एडमिन कनेक्ट हो गया कनेक्ट। इसको कनेक्ट करते हैं। अब इस साइड बस को हम बाद में ऑटोमेशन रूल्स इस पर अप्लाई करेंगे, उन्हें भी ये काम आएगी हमारे पास चीज़ 192.168.1.2 क्योंकि सर्वर के साथ हम साइड डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, बाद में हम इनको वहाँ से कंट्रोल भी करेंगे। यहाँ आ गया रिमोट सर्वर, इसका एड्रेस 192.168.1.2 आ गया मोशन डिटेक्टर रिमोट सर्वर 192.168.1.2 एडमिन कनेक्ट हो गया कनेक्ट। लैंप को कनेक्ट करते हैं। यहाँ आ गया हमारे पास रिमोट सर्वर 192.168.1.2 एडमिन कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया, रिफ्रेश का आ गया ऑप्शन हमारे पास। हम जो बाकी जो रूम्स हैं इनकी डिवाइस को भी आईडी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ आ गया आईडी रिमोट सर्वर 192.168.1.2 एडमिन कनेक्ट उसके बाद हमारे पास यहाँ गए हम रिमोट सर्वर 192.168.1.2 एडमिन ये हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया डिवाइसेज। जल्दी इसको भी सारी डिवाइसेज कनेक्ट करते हैं हम आईडी सर्वर के साथ। ये हो गया, कनेक्ट हो गई हमारे पास आ गई ये रिमोट सर्वर हमने सेलेक्ट किया 192.168.1.2 एडमिन ये कनेक्ट। ये 3 डिवाइसेज हमारे पास कनेक्ट हो गई है। हम ये चौथी डिवाइस को भी कनेक्ट करते हैं इस रूम की। कॉन्फ़िगर रिमोट सर्वर हमारे पास आ गया 192.168.1.2 क्योंकि ये हमारे पास उसका याद है ना, ये आईडी सर्वर का हमारे पास एड्रेस है, क्योंकि हमने आईडी सर्वर के साथ डिवाइस कनेक्ट करनी इसलिए हम आईडी सर्वर का एड्रेस दे रहे हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ पास आ गया हमारे पास अब मोशन डिटेक्टर सेंसर, हम इसको कनेक्ट करते हैं। रिमोट सर्वर हमने सेलेक्ट किया है, हमारे पास आ गया 192.168.1.2 यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन कनेक्ट होगा। ये हमारे पास कनेक्ट हो गया हमारे पास। और उसके बाद आ गया हमारे पास ये हमारे पास चौथी डिवाइस आ गई। हम इसको करेंगे 192.168.1.2 एडमिन हमारे पास ये तीसरी रूम की लास्ट डिवाइस है, ये कनेक्ट हो जाएगी हमारे पास। यहाँ हो गई ये कनेक्ट, ये देखिए रिफ्रेश आ गया। अब तक हमारे पास 3 रूम्स की डिवाइसेज कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हम चौथी रूम्स की डिवाइसेज को कनेक्ट करेंगे। अब हम लास्ट रूम की डिवाइसेज हैं, इसको भी जल्दी आईडी सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ हमने ये सिलेक्ट किया है
अब यहाँ गया रिमोट सर्वर हमारे पास आ गया, यहाँ आ गया 192.168.1.2, यहाँ एडमिन, यहाँ भी हमारे पास आ गया एडमिन। ये हम इसको करते हैं कनेक्ट, ये डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे। है जल्दी जल्दी, ये डिवाइस कनेक्ट हो गई। लास्ट रूम है, इसकी डिवाइस कनेक्ट करके उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास आईटी मॉनिटर हो रही है डिवाइस के थ्रू या नहीं हो रही है हमारे पास। हम इसको एल कनेक्ट करते हैं हमारे पास 192.168.1. ये आ गया 2। उसके बाद यहाँ एडमिन, यहाँ एडमिन, उसके बाद ये कनेक्ट हो गया हमारे पास डिवाइसेस। इस तरह बाकी हम दूसरी डिवाइसेस जो है हमारे पास पड़ी हैं उनको ये कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये आ गया टेम्परेचर मॉनिटर हमारे पास, रिमोट सर्वर 192.168.1.2, हमारे पास एडमिन, एडमिन ये कनेक्ट हो जाएगी अभी हमारे पास। उसके बाद ये हो गया हमारे पास। इस पर डोर को कनेक्ट करते हैं हम, रिमोट सर्वर 192.168.1.2, एडमिन, एडमिन बस थोड़ा सा रह गया हमारे पास ये। उसके बाद हम इनको चेक करते हैं कि डिवाइसेस सही कनेक्ट हुई हैं हमारे पास या नहीं। उसके बाद आ गया हमारे पास ये टेम्परेचर मॉनिटर डिटेक्टर आ गया 192.168.1.2, एडमिन, एडमिन ये कनेक्ट हो गया हमारे पास अब। उसके बाद कनेक्ट हो गया कनेक्ट। ये हमारे पास लास्ट डिवाइस, इसको भी हम रिमोट सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं 192.168.1.2। ये आ गया हमारे पास एडमिन, एडमिन इसको हम कर लिया कनेक्ट। हमारी साइड डिवाइसेज जो है वो आईटी सर्वर के साथ कनेक्ट हो गई हैं। हम इनको चेक करते हैं क्योंकि हम इनको कहा था कि हम केयर टेकर के पीसी के साथ इसको मॉनिटर करेंगे। चेक करते हैं क्या केयर टेकर की पीसी के साथ ये मॉनिटर हो रही है हमारे पास। तो अपन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे IoT मॉनिटर, IoT मॉनिटर यहाँ हमारे पास होगा। IoT टर्मिनल ओपन हो जाएगा, IoT मॉनिटर पे यहाँ आ जाएगा अभी। यहाँ आ गया हमारे पास। हम देंगे सर्वर का IP एड्रेस, यहाँ देंगे 1.2, हमारे पास यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड ऐड है, हम इसको देंगे तो हमारे पास ये लॉगिन हो जाएगा हमारे पास सर्वर में। ये देखिए जितनी भी डिवाइसेस हमने आईटी सर्वर के साथ कनेक्ट की थी वो यहाँ हमारे पास सारी शो हो रही हैं। हम इसके थ्रू, इस पीसी के थ्रू सारी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ हमारे पास है फ़ैन है, रूम 1 का फ़ैन। हम चेक करते हैं क्या ये वाकई कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कंट्रोल कर रहा है। ये देखें ये है हमारे पास रूम 1 का फ़ैन। हम इसको जाएंगे इसके ऊपर, करेंगे हम यहाँ हाई पे। ये देखें हमने हाई पे किया तो ये इसका जो था फ़ैन चल पड़ा है। यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। यही मेन था IoT पर्पज़, इस प्रोजेक्ट का पर्पज़ कि हम IoT के बेस पर हम किस तरह साइड डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ डिवाइस पे नहीं जा रहे हैं, हम जो केयरटेकर का पीसी है उसी से हम इसको कनेक्ट करके इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हम यहाँ चले गए, अगर हम लैम्प पे चले गए कि हम, हाँ लैम्प पे चले गए, देखिए यहाँ लैम्प अभी तक ये लैम्प है ऑफ है। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो ये लैम्प ऑन हो जाएगा हमारे पास। इस तरह हम जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी डिवाइस को मॉनिटर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से जितनी भी डिवाइसेस हमने लगाई है ना रूम, सारे रूम्स के अंदर, ये देखिए रूम 4 तक सारी डिवाइस जितनी हमारे पास है सारी डिवाइस को यहाँ से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ गए हम कैमरे के ऊपर, ये रूम 4 का कैमरा है। ये देखिए रूम 4 का कैमरा है, हम इसको करेंगे यहाँ से ऑन। ये ऑन किया हमारे पास। ये रूम 4 कहाँ था, ये था ना हमारे पास रूम 4। ये देखिए ये कैमरा चल पड़ा है, ये रेड लाइट आ गई। यहाँ से हम इसको करेंगे बंद। ये देखिए ये रूम कैमरा बंद हो गया। इस तरह हमारे पास सारी डिवाइसेस हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से आईटी सर्वर के थ्रू। जो हमारे पास पीसी है केयर टेकर का पीसी, जो हमारे पास केयर टेकर का पीसी है, एक पीसी जो हमारे पास ये पड़ा है, इस पीसी के थ्रू हम सारी डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइस हमारे पास कनेक्टेड हैं, हम सारी डिवाइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं आईटी थ्रू। IoT वाईफाई के थ्रू हम सारी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे पास।
ये तो था हमारे पास कि हम पीसी के थ्रू साइड डिवाइस को कनेक्ट करें। अगर हम इन पे ऑटोमेशन रूल्स अप्लाई करना चाहें कि डिवाइस ऑटोमेटिकली चलती रहे और बंद भी होते रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अभी तो हम साइड डिवाइस को खुद कनेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं ना पीसी के थ्रू, अगर हम चाह रहे हैं कि हम इन पे कंडीशंस लगा दें और साइड डिवाइसेस खुद ब खुद ऑन ऑफ होती रहें, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ कंडीशंस के ऊपर। इसके हम यहाँ जाएंगे ऐड के ऊपर। पहले हम देंगे कंडीशन का नेम, क्या चाह रहे हैं कि लाइट है जो वो हो जाए लाइट ऑन। लाइट ऑन हमने कंडीशन लगा दिया है। कौन से रूम की? लाइट ऑन वन, रूम वन की हम अभी कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट रूम वन का मोशन डिटेक्टर सेलेक्ट करेंगे। हम कहेंगे जब भी मोशन, क्योंकि बेड के पास हमने मोशन डिटेक्टर लगाया है, तो केयर टेकर का पीसी है ना, एक केयर हमारे पास एल्डरली केयर सिस्टम बना रहे हैं। जब भी हमारे पास जो भी एल्डर पर्सन होगा वो मूव करेगा, मीन्स मूवमेंट कर रहा है, तो हम लाइट्स को ऑन कर देंगे, वरना हम लाइट्स को रखेंगे मिड या ऑफ रखेंगे। लेकिन जब वो जो हमारे पास जो है आईटी एल्डर पर्सन है वो हमारे पास मूवमेंट कर रहा है, उठ के बैठने लगा है, मीन्स कि मूवमेंट वहाँ उनको ऑब्जर्व हुई है, मोशन डिटेक्ट की है, मोशन डिटेक्ट किया है, तो हमारे पास लाइट क्या कर देगा, ऑन कर देगा। हम क्या कहा है, मोशन डिटेक्ट हो वो ऑन क्या हो, ट्रू हो, तो क्या करेगा, हम देन सेट क्या करना है, हमारे पास लैम्प वन को क्या कर देना है हमने, स्टेटस ऑन कर देना है हमने। ये हमारे पास एक कंडीशन हमने ऐड कर दिया। हमने जब कंडीशन ऑन की हमने की थी, हम लाइट को ऑफ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले लाइट हमने ऑन की है, हम क्या करेंगे, हम लाइट ऑफ वन, हमने क्या है, जब हम हमारे पास मोशन डिटेक्ट ऑन हो, हमारे पास फॉल्स हो जाए। पहले जब मोशन हमने डिटेक्ट किया था तो क्या किया था, लाइट को ऑन किया था। अब मोशन डिटेक्ट नहीं है, मतलब लेट गया, या जो एल्डर पर्सन है वो लेट गया या मोशन नहीं कर रहा, मीन्स कि वो लेट गया है, तो क्या है, लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ये एक हम रूल लगा रहे हैं। लैम्प वन स्टेटस क्या कर देगा, हमारे पास ऑफ कर देगा। ये हमारे पास दो रूल्स हमने अप्लाई कर दिए लाइट के लिए। हम एक और रूल और अप्लाई कर रहे हैं कि कैमरा ऑन, कैमरा ऑन रूम वन। हमने क्या कहा, अगर तुम्हारे पास लैंप ऑन हो रूम वन का, लैंप ऑन हो स्टेटस ये हो जाए हमारे पास ऑन हो, तो क्या करना है, हमने कैमरा को ऑन कर देना है, ऑन कैमरा ऑन ट्रू कर देना है हमने। मीन्स जब भी लाइट चलेगी तो हमारा उसका कैमरा ऑन हो जाएगा, और जो हमारे पास केयर टेकर का पीसी पड़ा है यहाँ, जो भी उनको केयर कर रहा है, वो उसके अपने लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू उनको चेक कर सकेगा, केयर कर सकेगा, देखेगा कि आया, कैमरे के थ्रू चेक करेगा कि आया जो हमारे पास एल्डर पर्सन है वो ठीक है या नहीं ठीक। हमने क्या कहा था कि जब भी लाइट ऑन होगी तो कैमरा ऑन हो जाएगा। हम उस लाइट कैमरा को करेंगे अब ऑफ, कैमरा ऑफ वन। क्या था हमारे पास, जब भी हमारे पास लैंप हो वो हो जाए, ऑफ हो जाए, तो हमारे पास कैमरे को भी हमने ऑफ कर देना है, ऑफ। तो हमने क्या करना है, कैमरा वन ऑन स्टेटस कर देना है हमने फॉल्स। ये हमारे पास दो हमने कंडीशन लगा दी है। जब हमारे पास लाइट ऑन होगी तो हमारे पास कैमरा ऑन हो जाएगा, हमारे पास जब लाइट ऑफ होगी तो हमारे पास कैमरा भी ऑफ हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हम यहाँ लगा रहे हैं फ़ैन ऑन की, फ़ैन ऑन वन। हम कह रहे हैं कि अगर जो हमारे पास टेम्परेचर है, यहाँ हमने किया था टेम्परेचर मीटर, जो हमारे पास टेम्परेचर है हमारे पास हो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, हमने फ़ैन को ऑन कर देना है, फ़ैन ऑन स्टेटस ऑन। इसको हम कर देंगे हाई के ऊपर कर देंगे। जब हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो हमारा फ़ैन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। हम इस पर एक दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं, फ़ैन ऑफ वन। जब हमारे पास जाएगा टेम्परेचर मीटर, हमारे पास टेम्परेचर इसकी कंडीशन लेस देन जाएगी, हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू जाएगी, हमारे पास 18 डिग्री सेल्सियस हम लगा देते हैं। अगर 18 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगी तो क्या करना है, हमने फ़ैन को ऑफ़ कर देना है ऑटोमेटिकली, फ़ैन स्टेटस ऑफ़ कर देना है। ये हमारे पास हमने तीन ऑटोमेशन रूल्स हमने इस पर अप्लाई कर लिए हैं, जो हमारे पास कंपलसरी थे। मतलब इस प्रोजेक्ट करने के लिए ना, जो इस रूम्स को मॉनिटर करने के लिए तीन हमारे पास जो ऑटोमेशन रूल्स है इनफ है। जब भी हमारे पास मोशन डिटेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो लैंप है, लाइट है, वो ऑन हो जाएगी। जब हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा तो फ़ैन ऑन हो जाएगा। जब 18 डिग्री सेल्सियस कम आएगा तो फ़ैन ऑफ हो जाएगा। जब भी हमारे पास लैंप ऑन होगा तो हमारे पास कैमरा भी ऑन हो जाएगा, जिससे जो हमारे पास केयर टेकर है वो उसको मॉनिटर कर सकेगा पर्सन को। ये सेम रूल्स हम बाकी सारे रूम्स के लिए भी हम सेट कर लेते हैं यहाँ। ये हमारे पास रूम वन के लिए रूल्स थे, हम रूम टू के लिए भी रूल्स सेट करते हैं। लाइट ऑन टू
क्या था यहाँ हमारे पास, अगर मोशन डिटेक्ट नहीं, सॉरी मोशन डिटेक्ट टू, वन को तो हमने पहले कर लिया है। मोशन डिटेक्ट टू ऑन टू हो हमारे पास, तो हमें क्या करना है, लैंप ऑन कर देना है। लैंप टू स्टेटस ऑन कर देना है हमने, स्टेटस यहाँ से ऑन ये हमने कर दिया। अब हम लैंप सारे रूल जिस तरह हमने रूम वन के लिए रूल्स किए थे ऑटोमेशन रूल्स, हम इस तरह रूम टू और बाकी सारे रूम्स के लिए हमें ऑटोमेशन रूल्स यहाँ अप्लाई करेंगे। लाइट ऑफ टू, हमारे पास है मोशन डिटेक्टर टू ऑन, स्टेटस हो जाए हमारे पास फॉल्स हो जाए, देन हम क्या करेंगे, लैंप टू को कर देंगे लैंप टू स्टेटस ऑफ। उसके बाद इसी तरह हम कैमरा का भी था, कैमरा ऑन टू, हमारे पास अगर लैंप ऑन हो रूम टू का, लैंप स्टेटस हमारे पास हो अगर ऑन हो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, कैमरा को भी ऑन कर देंगे। कैमरा टू ऑन हमारे पास टू कर देंगे। अब कैमरा को ऑफ करेंगे, रूल्स हम लगाएंगे। कैमरा ऑफ टू, उसके बाद आ गया हमारे पास अगर लैंप जो है रूम टू का लैंप स्टेटस इसका हो जाए ऑफ, एंड कैमरा हम ऑफ कर देंगे। कैमरा टू ऑन कर देंगे हम फॉल्स, कैमरा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम फैन को ऑन करेंगे ऑटोमेटिक, इस तरह हम फ़ैन के लिए करेंगे। फ़ैन ऑन फ्रॉम टू, क्या था इसके लिए, अगर हमारे पास जो है टेम्परेचर मॉनिटर टू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे, फ़ैन को ऑटोमेटिकली कर देंगे ऑन। फ़ैन टू हमारे पास स्टेटस हाई कर देंगे, हम इसको कर देंगे ऑन। अब हमारे पास हम इसको फ़ैन को करेंगे ऑफ, हमारे पास फ़ैन ऑफ रूम टू। इसके बाद अगर हमारे पास टेम्परेचर मॉनिटर है और लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस होगा, तो हम फ़ैन को ऑफ कर देंगे ऑटोमेटिकली। लेस देन होगा हमारे पास 18 डिग्री सेल्सियस, हम क्या करेंगे, जो फ़ैन है रूम टू का, इसका हम स्टेटस कर देंगे ऑफ। ये हमने दो रूम्स को हम ऑटोमेटिक इस पर रूल्स ऑटोमेशन अप्लाई कर दिया। हम जो दो रूम्स बाकी हैं उस पर भी ऑटोमेशन अप्लाई करते हैं। पहले था हमारे पास लैम्प ऑन लैम्प ऑन टू, हमारे पास अगर मोशन डिटेक्ट लैम्प ऑन सॉरी थ्री, लैम्प ऑन थ्री हमारे पास अगर हो मोशन डिटेक्टर थ्री हमारे पास हो, उसके बाद इसका स्टेट ऑन ट्रू हो जाए हमारे पास, तो क्या करेंगे, हम लैम्प ऑन कर देंगे। लैम्प थ्री स्टेटस ऑन कर देंगे हम। इस तरह हम लैम्प को ऑफ करेंगे। लैम्प ऑफ थ्री, हमारे पास अगर मोशन डिटेक्टर थ्री है जो हमारे पास, वो हो जाए हमारे पास फॉल्स हो जाए, तो हम क्या करेंगे, लैम्प को ऑफ कर देंगे। लैम्प थ्री स्टेटस ऑफ, उसके बाद हम कैमरे के रूल्स अप्लाई करेंगे। कैमरे के जो रूल्स हैं हम वो अप्लाई, अब हम कैमरे के रूल्स पे अप्लाई करेंगे। कैमरा हमारे पास कैमरा ऑन थ्री, क्या था हमारे पास अगर लैम्प थ्री है जो हमारे पास, स्टेटस हमारे पास हो ऑन हो, तो क्या करना है, हमने कैमरा थ्री ऑन कर देना है। यहाँ आ गया कैमरा थ्री ऑन ट्रू कर देना है हमारे पास। अब हमने कैमरा ऑफ थ्री ऑटोमेशन लगानी है हमारे पास। कैमरा ऑफ थ्री हमारे पास यहाँ हमारे पास अगर हो कैमरा लैम्प थ्री हमारे पास हो ऑफ, लैम्प थ्री का स्टेटस ऑफ है तो हमारे पास कैमरा को हम कर देंगे ऑफ। कैमरा थ्री, यहाँ कैमरा थ्री, इसका हम स्टेटस कर देंगे फॉल्स।
फॉल्स। हमारे पास रह गया हमारे पास उसको करने वाला फ़ैन ऑन करने वाला ऑटोमेशन रूल कर देंगे। फ़ैन ऑन 3, इसमें आ गया हमारे पास अगर टेम्परेचर मॉनिटर हो हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे फ़ैन को ऑटोमेटिकली ऑन कर देंगे। फ़ैन 3 स्टेटस हमारे पास को कर देंगे हम हाई, ऑन करेंगे फ़ैन को ऑफ। ऐड किया हमने न्यू रूल किया हमारे पास फ़ैन ऑफ 3। अब हम करेंगे अगर हमारे पास आ जाए टेम्परेचर मीटर जो है वो हमारे पास आ जाए, टेम्परेचर हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू आ जाए हमारे पास 18 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे फ़ैन को हम कर देंगे ऑफ। हमारे पास फ़ैन 3 इसको हम कर देंगे यहाँ से फॉल्स। हमारे पास हाँ ये हमारे पास फ़ैन कर दिया हमने ऑफ। ये हमारे पास अब 3 रूम्स के लिए हमारे पास ऑटोमेशन रूल्स अप्लाई हो गए हैं। हम रह गया रूम 4। हम रूम 4 के लिए जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले लैम्प ऑन 4 कर दिया हमारे पास। अगर हमारे पास हो मोशन डिटेक्ट 4 हमारे पास हो जाए, इसका स्टेटस हो जाए हमारे पास 2 हो जाए, तो हम क्या करेंगे लैम्प 4 को ऑन कर देंगे। लैम्प 4 स्टेटस को हमने कर दिया है ऑन कर दिया है। अब हमारे पास आ गया न्यू रूल है लैम्प को हमने करना है ऑफ। लैम्प ऑफ 4 हमारे पास अगर जो है हमारे पास मोशन डिटेक्ट 4 है वो फॉल्स हो जाए, तो हम क्या करेंगे हम स्विच लगा देंगे जो हमारे पास लैम्प है, लैम्प को हम कर देंगे ऑफ। स्टेटस ऑफ हो गया। अब हम इस पर कैमरा के रूल्स अप्लाई कर दें, ऑटोमेशन रूल्स आ गया हमारे पास। कैमरा ऑन 4 अगर लैम्प 4 ऑन होगा तो कैमरा को हम कर देंगे ऑन। लैम्प 4 स्टेटस होगा हमारे पास ऑन, तो हम क्या कर देंगे कैमरा 4 हम कर देंगे कैमरा 4 हम ट्रू कर देंगे। अब हम कैमरा ऑफ करने के लिए रूल अप्लाई करते हैं। कैमरा ऑफ 4 रूल का क्या है इस पर, अगर लैम्प हमारे पास है लैम्प 4 ऑफ होगा तो हमारे पास कैमरा भी हमने ऑफ कर देना। लैम्प 4 ऑफ होगा हमारे पास कैमरा 4 हमने कर देना है ऑन को फॉल्स। ये हो गया हमारे पास एक रूल हमारे पास रह गया, उसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। हमारे पास फ़ैन ऑन रूम 4 का, उसके बाद आ गया हमारे पास अगर टेम्परेचर मॉनिटर है वो हमारे पास हो टेम्परेचर ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या करना है हमने जो है फ़ैन 4 है उसको ऑन कर देना हाई। ऑफ था यहाँ से उसको कर देंगे हाई। उसके बाद हम इसको ऑफ़ करने के लिए रूल अप्लाई करते हैं। फ़ैन ऑफ 4 हमारे पास है टेम्परेचर मीटर 4 टेम्परेचर लेस देन हो जाए हमारे पास इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे फ़ैन को कर देंगे ऑटोमेटिकली ऑफ। फ़ैन 4 स्टेटस इसको हम कर देंगे ऑफ। ये हमने सारे रूल्स अप्लाई ऑटोमेशन रूल्स अप्लाई कर दिए हैं। हम पीसी जो था केयर टेकर पीसी उसके थ्रू भी इसको कनेक्ट कर जो साइड डिवाइसेस हैं कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इस पर ऑटोमेशन रूल्स भी अप्लाई कर दिए हैं कि जब वो रूल्स सेटिस ट्रू हो तो हमारे पास खुद ब खुद ही वो जो डिवाइसेस हैं ऑन ऑफ होती रहें। ये तो हमने पहले चेक कर लिया था। यहाँ कोई भी चीज़ है डोर है जैसे रूम 3 का, हम इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये देखें ना रूम 3 कहाँ है, ये हमारे पास रूम 3 है। अब क्या है लॉक है, हम इसको करेंगे अनलॉक। ये देखिए ग्रीन हो गया, हम इसको लॉक करेंगे तो यहाँ से ये रेड हो जाएगा। हम पीसी के थ्रू भी साइड डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं।
और उसके अलावा हमने इनको जो ऑटोमेशन रूल्स अप्लाई किए हैं उनकी वजह से साइड डिवाइसेस खुद ब खुद भी कंट्रोल की जाए, चलती रहेंगी, ऑन ऑफ होती रहेंगी। अब हम इनको टेस्ट करते हैं जो हमने ऑटोमेशन रूल्स अप्लाई किए हैं, क्या वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये हमारे प्रोजेक्ट की लास्ट ये चीज़ है टेस्ट करने वाली। हमने जो ऑटोमेशन रूल्स अप्लाई किए थे हम देखते हैं कि क्या वो सेट यूज़ हो रहे हैं यहाँ या नहीं। हमने क्या ऑटोमेशन रूल अप्लाई किया था कि जब भी हमारे पास मोशन डिटेक्ट होगा तो हमारे पास लैंप ऑन होगा। हम चेक करते हैं क्या ये लैंप ऑन होता है कि नहीं। आल्ट को प्रेस करके और हम जब माउस की इसके ऊपर मोशन डिटेक्टर के ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास यहाँ शो करवाएगा मोशन डिटेक्ट। यहाँ देखिए मोशन डिटेक्ट हो रहा है तो यहाँ साथ ही हमारे पास लैंप ऑन हो गया है हमारे पास। ये देखिए हम जब ये देखिए मोशन जब हम डिटेक्ट नहीं हुआ हमने साइड पे कर लिया, हमारा माउस जो कर्सर थी हमारी साइड पे कर लिया हमने कर्सर। जैसे ही मोशन खत्म होगा हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास जो था लैंप, ये लैंप ऑफ हो गया है। दूसरा हमारा रूल क्या था कि जैसे ही हमारे पास लैंप ऑन होगा तो हमारे पास जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए हमने आल्ट प्रेस किया, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे लैंप के ऊपर, वीडियो के ऊपर नहीं हुआ। जब हमने किया है इसको आल्ट प्रेस किया हुआ है हमने, आल्ट प्रेस करके हम इस पे लेके आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा। अब ये देखिए ना हमने क्या किया था पहले, कंट्रोल सॉरी ये हम इसको फोकस करते हैं, डिलीट कर दीजिए। हमने क्या कहा था हमारे पास जब भी हमारे पास मोशन डिटेक्ट होगा तो हमारे पास लैंप ऑन होगा, जब लैंप ऑन होगा तो हमारे पास कैमरा ऑन होगा। अब देखना हम आल्ट प्रेस किया है, ये हम आए हैं इसके ऊपर मोशन डिटेक्ट हुआ है, देखिए मोशन डिटेक्ट हो गया। मोशन डिटेक्ट होने की वजह से हमारे पास जो था लैंप ऑन हो गया, लैंप ऑन होने की वजह से हमारे पास कैमरा भी ऑन हो गया है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए मोशन डिटेक्ट, यहाँ मोशन डिटेक्ट हुआ है हमारे पास, ये कैमरा, ये लैंप ऑन हुआ है, लैंप ऑन की वजह से हमारे पास कैमरा भी ऑन हुआ है। इस तरह हमारे पास ये ऑटोमेशन रूल्स हमने अप्लाई कर दिए कि जब भी हमारे पास मोशन डिटेक्ट होगा हमारे पास लैंप ऑन हो जाएगा, लैंप ऑन होने की वजह से साथ ही हमारे पास कैमरा ऑन हो जाएगा। देखिए जैसे अब लैंप हमारे पास ऑफ हो गया तो ये हमारे पास मोशन डिटेक्ट अब नहीं हो रहा, मतलब ये डिवाइस ऑफ हो गया, अब यहाँ कोई मोशन डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो लैंप भी हमारे पास ऑफ हो गया, लैंप ऑफ हुआ तो हमारे पास कैमरा भी ऑफ हो गया। इस तरह जब हमारे पास जो है टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस से अबव जाएगा तो हमारे पास फ़ैन भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जब हमारे पास 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टेम्परेचर हमारा तो फ़ैन हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये हमने रूम 1 को चेक कर लिया, हम बाकी रूम्स को चेक करते हैं क्या उसमें भी वर्क कर रहा है। हमने आल्ट प्रेस किया और ये हम मोशन डिटेक्ट पे आए हैं, मोशन भी किया, देखें लैंप ऑन हो गया, साथ ही लैंप ऑन होते साथ ही हमारे पास एक कैमरा भी ऑन हो गया है। ये हमारे पास ऑटोमेशन रूल्स अप्लाई हुए हैं, देखिए खुद ब खुद चीज़ें वर्क कर रही हैं, हम किसी के थ्रू कनेक्ट नहीं कर रहे। हमने जो उन पर रूल्स आए हैं रूल्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइसेज जो है वो कंट्रोल हो रही हैं। ये देखिए जब हम रूम 3 में आएंगे हम आल्ट प्रेस किया, हम ये मोशन डिटेक्ट हुआ है, मोशन डिटेक्ट होने की वजह से हमारे पास लैंप भी ऑन हो गया है, लैंप ऑन होने की वजह से साथ ही हमारे पास कैमरा भी ऑन हो गया है। जैसे ही हमारे पास मोशन डिटेक्ट खत्म होगा हमारे पास साथ ही हमारे पास ये लैंप भी ऑफ हो जाएगा, कैमरा भी ऑफ हो जाएगा। और ये थे हमारे पास लास्ट रूम, इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऑटोमेशन रूल्स अप्लाई हुए हैं। ये देखिए इसमें मोशन डिटेक्ट हुआ तो हमारे पास लैंप ऑन हुआ है, लैंप ऑन होने के साथ ही हमारे पास यहाँ कैमरा ऑन हो गया है। जिस तरह हमारे पास ये कैमरा और लैंप ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है, इस तरह हमारे पास फ़ैन भी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा। जब भी हमने टेम्परेचर किया हुआ है ना, टेम्परेचर खुद ब खुद जब हमारे पास टेम्परेचर, ये रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ मॉनिटर हो रहा है, ये देखिए ना ये अभी है 3.81 डिग्री सेल्सियस है, ये देखिए ये बढ़ रहा है। अगर ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अब जाएगा तो हमारे पास जो फैन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये हमारा सारा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने IoT बेस्ड एल्डरली केयर सिस्टम बनाया है। ये हमारे पास पूरा है, इसमें हमने हर ये देखें हमने साइड डिवाइसेस भी यहाँ शो हो रही हैं हमारे पास, जो हमने डिवाइसेस हर रूम के अंदर कनेक्ट की थी। और ये साइड डिवाइसेस सेंट्रली होम गेटवे के थ्रू आपस में कनेक्टेड है और उनको जो है PC के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं और ऑटोमेशन रूल के थ्रू भी साइड डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं। यही थी आज की वीडियो, थैंक्स।